साथ में इस शोध के साथ भी जुड़े। राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। देखो डिप्रेशन क्यों होता है, उसके मूल पे पहुंचो। व्यर्थ का चिंतन, ओवर थिंकिंग। खास बात समझो, जब हमारे मन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, वो सोचते 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 अब शक्ति तो क्षीण ही हो रही, बढ़ रही नहीं। क्योंकि जगत का जितना चिंतन है ये शक्ति का राज करता है, और भगवान का चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो अब भगवत चिंतन तो हो नहीं रहा, अब जागतिक चिंतन हो रहा है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है और वो निर्णय करने की शक्ति खो बैठता है। अब वो डिप्रेशन में पहुंचता है। चिंता, उद्यम, ये कैसे हुआ? पापाचरण। उसका मूल है मनमानी पापाचरण, तभी वो डिप्रेशन में पहुंचा। ये सब क्यों हो रही? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ा। भगवान से जुड़ा हो तो भारी से भारी विपत्ति और कष्ट में भी भैया शाम है तो सुबह होगी, दुख है तो सुख होगा, आज नहीं तो कल होगा। और परमात्मा आनंद से उसका जो विवेक है वो काम करता है तो डिप्रेशन में नहीं जाने देता। तो जितने, अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं उस दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा लीजिए, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा 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 विश्वास करके भाई, ये विश्वास की दवा। हाँ बिल्कुल, विश्वास कर ले। बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा ना होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक पड़े। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार। 2 साल पहले मैं महानारायण एक वीडियो देखी आपकी, उसके बाद मैं महानारायण से नारायण हो गया। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। पर ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है, और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूँ तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये अहम आ जाता है कि मैं जितेंद्री, मैं काम विजयी, मैं क्रोध विजयी, तो फिर माया परीक्षा लेगी और परीक्षा में फेल पक्का होना है। और अगर जब ये हम पहले का ही रहे तो हमारी परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, तो हमें लगता है हम नालायकी वाले रहते अच्छा रहेगा। हम नालायकी वाले आचरण न करें, हाँ, पर अंदर से हमें अनुभव होता है। देखो हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान है। विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कहा मैं ऐसा अधम की प्रात ले जो नाम हमारा ये दिल ताहिल। और हम पर भी भगवान की कृपा। तो यही बात है, यही दरबार दिन को आदर रीत सदा चली आई। ये दरबार भगवान का ऐसे के लिए ही है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ तो भगवान गले लगा लेते हैं, और जिनको ये मैं योग्य हूँ तो योग्यता का फल भोगो जाके और लोगों में भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो ऐसे है। दैन्यता और विनम्रता, दो चीजें तो बहुत ही कही है, बहुत ही कही है आप। दैन्यता और विनम्रता, ये आपने जो सिखाई है ना सबको, और बच्चों में भाव आने लगे हुए हैं। प्रिंस बजाज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा, सारांश में कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले विदेश में कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रेम पर शोध किया और MRI के द्वारा मतलब उसको अलग अलग इंसानों को डाला गया। उसमें पशु के प्रति उनका प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, मित्र से प्रेम, अनजान व्यक्ति से प्रेम, दिमाग की कौन सी नसें सक्रिय हो जाती हैं, ऐसा वाला किया। ये इसलिए कर रहे थे कि इससे उनको डिप्रेशन में गए हुए इंसानों को शोध आदि के लिए ऐसा है। महाराज जी, ये पूछना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जिस हित यानी प्रेम की आप अक्सर चर्चा करते हैं, वो इन सभी भौतिक जगत के प्रेम से भिन्न है, क्योंकि ये तो स्वतः ही आसक्ति में डालता नहीं बल्कि सभी आसक्तियों को काटने में समर्थ है। मेरा प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिक जगत के प्रेम को भी भौतिक उपकरणों से जाना जा सकता है या नापा जा सकता है? क्या ये जानना? हम आपसे पूछते हैं कि क्या ऐसे स्थूल शरीर कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन आता है, बुद्धि आता है, चित्त आता है, अहंकार आता है, 5 ज्ञानेंद्रियां आती, 5 कर्मेंद्रियां आती। इंद्री का जो करण है, जैसे आंख, और आंख के अंदर जो नेत्रेंद्रिय है उसको कोई उपकरण पकड़ सका है? अब तक नेत्र का एक्सरा होगा, नेत्र का ऑपरेशन होगा, लेकिन नेत्रेंद्रिय का नहीं होगा ना। ऐसे ही मन का आज तक कोई एक्सरा कर पाया? अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, मन, ये मन है। बुद्धि लिखा रहा कि ये बुद्धि है, चित्त, अहंकार नहीं ना, मतलब सूक्ष्म शरीर में उपकरणों का प्रयोग नहीं है। फिर कारण शरीर, वहां की तो बात ही छोड़ दो। तीनों से परे प्रेम है तो कैसे पकड़ पाएगा? सूक्ष्म तरम जो प्रेम की परिभाषा है, वो सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम कामना रहितम, कैसे उसको पकड़ पाएगा? स्थूल यंत्र प्रेम को पकड़ पाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम को पकड़ने के लिए स्वयं प्रेमी होना होगा। जब तक प्रेमी नहीं बनोगे तब तक प्रेम को नहीं पकड़ पाओगे। प्रेम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग त्यागने पर तब भगवान से प्रेम होता है। ये तो शरीरों की आसक्ति से प्रेम थोड़ी कहते हैं, शरीरों की आसक्ति है। तो शरीरों की आसक्ति में जो स्थूल शरीर में प्रभाव पड़ता है वो पकड़ दें,
प्रेम तो स्थूल शरीर का जो भाव है उससे परे है। जब पांचों भूले देह शुद्धि, जब देह शुद्धि का विस्मरण होता है तब प्रेम जागृत होता है। अभी तो आनंद जो मिल रहा है भक्ति का, वो आनंद कोष से मिल रहा है, अभी भगवान से थोड़ी मिल रहा है। जो भगवदानंद एक बार जागृत होगा बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। अभी हम थोड़ी देर भक्ति के आनंद में, फिर भोग के आनंद में, फिर संसार के आनंद में, तो अभी ये आनंद कोष से मिल रहा है। हमारे अंदर 5 कोष है, विज्ञान में कोष, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, आनंद में कोष। उसी विज्ञान में कोष से तो विज्ञान है। लेकिन ये जो यहाँ से कोष है उस स्रोत में जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां सीधे कनेक्शन हो गया, अब बढ़ता चला जाएगा, अब घटने वाला नहीं। तो अभी तो कोष से चल रहा है। तो ये मशीनों की किसी की सामर्थ्य नहीं है कि मन बुद्धि को पहचान ले। है ना मन सबके, दिखावे वैज्ञानिक कोई कि ये मन और ये बुद्धि और चित्त, मन का प्रभाव स्थूल शरीर पर क्या पड़ रहा है ये पकड़ सकते हैं स्थूल शरीर में, लेकिन मन को नहीं पकड़ सकते। बुद्धि का प्रभाव क्या स्थूल शरीर पे पड़ रहा है ये पकड़ सकते हैं कि इस समय इसकी स्मृति डाउन हो रही, स्मृति उठ रही, क्योंकि स्थूल शरीर को माप रहे हैं, स्थूल शरीर की चेतना से अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे ना। फिर भला बुद्धि से अतीत जो प्रेम है वहां कैसे पहुंच, जो प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है वो यंत्र जान पाएंगे क्या? वो मंत्र से पता चलता है, यंत्र से नहीं, गुरु मंत्र से। प्रेम गुरु मंत्र से पता चलता है, यंत्र से नहीं। आपको कहीं अमेरिका आदि में यंत्र कहीं मिले तो बताना हमको। रिंकी उपाध्याय जी, जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इस अधम से वैष्णव अपराध बन गया और तब से जीव का चिंतन बिगड़ गया। महाराज जी, गिरने से बचाओ मेरे नाथ। नहीं, वैष्णव अपराध किससे बना है आपको पता है? जैसे ऐसे लग गया किसी मतलब संत थे, संत के लिए लग गया कि मतलब कि अच्छे नहीं। किसी संत के लिए इनके अंदर विचार आ गया कि ये ठीक नहीं है, तो इनको लगा कि अभी वैष्णव अपराध बन गया और भजन रुक सुनो, गया। अब सुनो, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है गुण में आकर्षित होना और दोषों का त्याग करना। खुली बात समझो कि गुण को हम आदर देते हैं और दोषों का निरादर करते हैं। अगर हमें दोष किसी संत में दिखाई दिया कि भाई ये दोष है, तो हमारे अंदर निरादर वृत्ति आ जाएगी। हम उनका संग न करें पर जबान से निंदा न करें तो कोई वैष्णव अपराध नहीं। आप समझ रहे हमारी बात? अब हम जबान से जब निंदा कर देंगे तब फिर लागू हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करो, ये आपका दास है, जैसा भी है आपका है, तो ये बात चलेगी। अब आप उसकी कई जनों में निंदा कर दो तो फिर अब बात बिगड़ जाएगी, फिर भजन रुक जाएगा। देखो, जो वैष्णव जन है उनसे अगर हमारी कोई बात बिगड़ती है तो हम उनको मन से नमस्कार कर लेते हैं, निंदा नहीं करते हैं। पर अगर कोई वैष्णव का ढोंग कर रहा है और गलत आचरण कर रहा है और हम डरे कि वैष्णव अपराध लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक भगत जी आए थे, उन्होंने कहा हमारे घर पे कुछ साधु आए दरवाजे पे और उन्होंने कुछ रुपए मांगे। तो हमने कहा हम इतने रुपए नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लड़के को कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा। तो मतलब हम डर गए कि संत अपराध ना लग जाओ, कहीं लड़का ना ऐसा। तो हम कहा ये सब ड्रामेबाजी की बातें होती है, कहीं भी ऐसे संत नहीं होते कि इतना रुपया दो नहीं तुम्हारा लड़का मर जाएगा। ऐसे संत नहीं होते, सब फ्रॉड होते हैं। और इन फ्रॉडों के साथ जो सच्चे साठ्यम समाज चले, तुम संत हो, तुम उसका अमंगल मना रहे हो। अरे साधुते हुए ना कारज हानि। अगर संत को ठोकर भी मार दे तो ये कहेगा तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो आजकल कुछ ऐसा भी हो गया है कि मतलब भेष का आश्रय लेकर के मनमानी आचरण ऐसा, तो जब वो दिखाई देगा तो आपको दोस्तों लगे, दिखाई देगा कि भाई गंदा आचरण है, तो अब हम उसकी निंदा न करें, उसको भगवान देख लेंगे। और इसको डरो मत कि वैष्णव अपराध हो गए। नाम जप करो, नाम जप करो, ऐसे कमजोर मत बनो कि ऐसा हो गया। चिंतन बिगड़ गया। अब चिंतन हम कह तो रहे हो कि आज हम कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं, तो मान तो ले हमारी बात। आप कह तो फिर चिंतन बिगड़ रहा है। तो फिर जब हम कह रहे हैं कि एक आदमी को 10 लोग, हम आपको दिमागी सिस्टम बताते हैं, 10 लोग तैयार हो जाओ अलग अलग, और एक आदमी कहो क्या तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो रहा है? नहीं, हमने क्या किया? नहीं नहीं, लक्षण दिखाई देते हमको, तो दिखाई देते, चले फिर तुम आ जाओ। ये भाई हमें लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। 10 आदमी उसको कहो, अगर उसको दिमाग ना खराब हो जाए तो हमें बता दे। अब वो सोचेगा कि 10 आदमी कह रहे हैं नहीं नहीं तो हमारा, हाँ, अब ये हमारी दिमाग का एक सिस्टम है। अगर हम 10 बार अपने ऊपर टॉर्चर करेंगे दिमाग में ना कि ऐसा वैष्णव अपराध लग गया, वैष्णव अपराध, वो बिना वैष्णव अपराध के आप परेशान हो जाए। अच्छा वैष्णव अपराध लग गया तो हमें वैष्णव मानते हो ना, हम कह रहे कोई अपराध नहीं लग गया, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। किसी की निंदा मत करो, आप प्रसन्न होकर भजन करो, आनंदित हो जाओ। अगर संत सदगुरुदेव आपने भारी अपराध किया है और वो कहते जाओ कोई अपराध नहीं, तो खत्म हो गया, क्षमा हो गया। तो अब मान लो आपकी क्षमा हो गया, भजन करो। अब निंदा स्थिति में अब ऐसे करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे कि वो तो वैष्णव अपराध है। अब जो कुछ कमियां होंगी वो सब लगेगा वैष्णव अपराध के कारण। घर में भी कुछ अगर एक लोटा गिर गया ना तो लगेगा हमसे वैष्णव अपराध, इसलिए हमारा लोटा टूट गया। बहुत सावधानी की जरूरत है। मन बड़ा सनकी दिमाग का है, इसको थोड़ा लाइन पे लगाना है। विनोद कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से देश में रहते हुए 3 घंटे और बेटे के पास विदेश में 5 घंटे आपको सुनता हूँ। गुरुदेव, आपके प्रति मेरे मन में अपार आदर और अपनापन है। गुरुदेव, भगवान गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में
भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। महाराज जी, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत संकोच और आदर के साथ दास पूछना चाहता है कि जब कोई दूसरा नहीं है तो अपनी पूज्य श्री राधा जी और क्या लाल जी वही राधा जी और वही लाल जी? हाँ, रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो परमानंद में रस तत्व है वही दो रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है, और वही बहुत रूप धारण करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में खेल रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं है। पर ये अनुभव करना होगा। जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये याद कर लिया, पर हमको स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बुरा बुरा दिखाई देता है। अब हमको साधना के द्वारा ये दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ही बने हुए हैं। अब जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा, बुरा मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख होगा, ये सब बना रहेगा। तो वो ज्ञान किस काम का, जिससे हम द्वंद्व ना मिटा पाए, दुख ना मिटा पाए। ज्ञान तो वही जो प्रयोग में आ जाए। ज्ञान तो सबको है लेकिन प्रयोग नहीं है ना। शरीर में दुख आया तो बिल्लाने लगे, विपत्ति आई तो हाय हाय करने लगे, तो फिर ज्ञान किस बात का। मृत्यु का अवसर आने पर भी मुस्कुराहट ना मिटे तब तो ज्ञान समझ में आया नहीं। अब सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। जब किंचित मात्र कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान हो तो यहाँ भी भगवान है ना। जब सब भगवान है समझो, तो फिर ये क्या है, खत्म खेल हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो हमें अभी ज्ञान केवल पढ़ लिख कर है, अनुभव वाला ज्ञान तो है नहीं ना। जब अनुभव वाला ज्ञान आएगा तब जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सारा जगत भगवान का स्वरूप है। जैसे गोस्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम विराजमान है। अब अपने तो ऐसा नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ज्ञानी पुरुष देखता है। जैसे उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लेकिन ऐसा अनुभव होना ये जीवन मुक्त बात है, और ऐसा केवल ज्ञान होना इससे जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। ज्ञान का मतलब हमें जानकारी हो गई लेकिन अनुभव नहीं है। स्त्री स्त्री दिखाई देती, पुरुष पुरुष दिखाई देता, जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सब। और भगवान आदेश कर रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचैव स्वपाके च पंडितास। हाँ, जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गौ में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें और परोपकार करें। परोपकार की भावना से हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय में ही ज्ञान स्फुरित होता है, पवित्र हृदय में ही वैराग्य होता है, पवित्र हृदय में ही प्रेम होता है। और जहां मनमानी आचरण है तो प्रवचन भले हो जाए लेकिन अनुभव नहीं होगा, और अनुभव के बिना फिर प्रवचन किस काम का है। तो ज्ञान वही जो प्रयोग में आ जाए। प्रयोग तभी जब भजन होगा, भजन तभी जब आचरण और भोजन शुद्ध होगा, आचरण भोजन शुद्ध होगा तो भजन होगा, भजन होगा तो बल आएगा, बल आएगा तो काम क्रोध से लड़ पाओगे, काम क्रोध से विजयी हुई तो ज्ञानी हो गए, भगत हो गए, प्रेमी हो गए, सब हो गए, फिर सब जगह भगवान नजर आएंगे। बोलते नाम जप की क्रांति की है आपने। नाम जप का इतना प्रसार जो भाई जी पहले हम बचपन से पढ़ते थे, और वो जो इतना किया है आपने, एक क्रांति हो गई है। सब नाम जप में लगे हुए हैं लोग, जो है जो भी आपके अनुयायी है वो नाम जप ही प्रथम है, मुख्य है, उसी से ज्ञान आएगा। गुरुदेव आप जो कहते हैं तो नाम जप का आशीर्वाद दे, हम नाम जप और नहीं, खूब सब नाम जप करें हृदय से, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, इसीलिए हम समय देते हैं। 1-1.5 लाख आदमी था आज तो गुरुदेव, इतनी भीड़। हाँ, अब आप सोचो सर्दी का समय, लोग रजाई से निकलना नहीं चाहते, छोटे छोटे बच्चे माई सब रोड में खड़े। अब हम कह दें कि हम आराम करें, कैसे हमें आराम आ जाएगी। आराम तो तभी है जब भगवान हमारे हृदय में ना। तो ये बड़ा सब रूपों में भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रारब्ध बहुत बुरा आया, किडनी फेल कर दी, अब शरीर की स्थिति नहीं है ऐसी, पर फिर भी। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि बेईमान नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो ले तो भागेगा के ले भागेगा, ऐसे मुझे पता है ये शरीर छूटेगा। तो इससे जितना काम करो, जितना जगत मंगल हो जाए, जय दिन जिए जगत मंगल हो जाए। हमारा भजन, हमारी साधना, हमारी श्वास हमारे जन समुदाय के लिए। आपका वो जो युवाओं में वो चीज आई है ना, एकदम क्रांति, राधा नाम को लेके भगवान के प्रति मतलब एकदम से समर्पण, गंदे आचरण छोड़ना, खान पीन छोड़ना, दारूबाजी मतलब जो करते हैं ना बच्चे वो छोड़ना। मेरे साथ के खुद जो 2-3 लोग थे, हमने उनको समझाया कि भाई ये सब चीज सही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा है। आपका केवल वीडियो दिखा के, आपके जो प्रवचन है, आपकी जो बातें हैं सर गुरुदेव महाराज, मैं तो इतना धन्य हो गया हूँ कि मेरी 2 बच्चियां, मेरे घर में सारे लोग आपको बहुत अच्छे से मानते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि भगवान मंगल करे सबका। वास्तव में क्रांति की है, वास्तव में
नाम क्रांति। तो हमें लगता है ना, आज तक कभी जिंदगी में कहीं प्यार नहीं मिला, तो भगवान ने अंतिम समय प्यार ही प्यार दिला दिया। देखो लोग सब इतने प्यारे तो कर रहे हैं, भगवान के जन है, तो भगवान ने अंतिम फिल्म संभालने के लिए ये लीला की है। गुरु जी आपसे सीखी है कि माता पिता का जो सम्मान और वो घर पे करना चाहिए बच्चों को, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाया आज तक। मतलब कि कितने जो बच्चे होते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने जिस तरीके से जो आदर दिलाया है अपने माता पिताओं को, अपने परिवारजनों माँ को, बाप के लिए आप इस तरह से बात करते हैं ना, तो माँ बाप के प्रति राग बहुत बढ़ गया है लोगों का, और आदर बढ़ गया। हमें विदेश बुलाता है बच्चा, तो हम वहाँ और ज्यादा साधना होती है, जो आपने बताया, वो 5 घंटे कर लेते हैं वहाँ। माता पिता ये कहते हैं कि पहले तो ऐसा था, अब इसको हो क्या गया है। ये मेरा दोस्त है और ये भी थोड़ा घर से थोड़ा ऐसी मतलब पिताजी की नहीं बात मानना, लेकिन अभी ये स्थिति है कि जो ढोक देके जो चढ़ाव करते हैं ना, बिल्कुल। वो काम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत और हमें सुंदर। काफी मतलब बचा लिया आपने सर, बहुत लोगों को। हर्षित शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि आपके द्वारा सत्संग में कई बार और कई प्रकार से समझाने के बाद भी कि गुरु और हरि दो नहीं है, मेरी आसक्ति गुरुदेव के प्रति ही है और श्री जी या ठाकुर जी के प्रति कोई भी भाव नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी गुरु आज्ञा में बार बार परास्त हो जाता हूँ। इस स्थिति में ना इधर का हूँ ना नहीं, ये तो बहुत सुंदर बात होती है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। तो बलिहारी गुरु आपने, पहले हमारे गुरुदेव, दूसरे नंबर पर इष्ट देव, पहले गुरुदेव। जब गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। अब ये बात है कि अनंत जन्मों से हम मन और इंद्रियों के अधीन रहे हैं, 1-2 जन्मों के नहीं। जैसा मन इंद्रियां हमारी कहती रही, वैसा हम करते रहे। अब हम मन इंद्रियों को अधीन करना चाहते हैं, तो अब ये लड़ाई थोड़ा लंबी चलेगी। ये 10-20 दिन या महीना, 2 महीना, साल, 2 साल में विजय प्राप्त। खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो जहां हार जाओ वहां देखो हमने क्या शास्त्र विरुद्ध बात की। अगर शास्त्र विरुद्ध बात नहीं होगी बच्चा, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलोगे तो माया कभी परास्त ही नहीं कर सकती। तो गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा समझो, और जहां लक्ष्मण रेखा नांगे तो फिर रावण ले ही जाएगा। तो हमारे को जो गलतियां होती हैं वो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। अगर आज्ञा की कि नहीं भाई अब गुरु आज्ञा है तो प्राण चाहे निकल जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। बस गुरु आज्ञा में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य रखी है गुरु आज्ञा में, तभी तो जगत का कल्याण होता है। हमें थोड़ी पता है कि हमसे क्या हो रहा है, हमारे भगवान कर रहे हैं, वही वाणी में बैठ के, वही हृदय में बैठ के वही सब कर रहे हैं। तो अब जैसे आपके लिए आदेश हुआ कि आप ऐसे चलो, तो आप ऐसे चलने लगे, तो भगवान की कृपा आप पे हुई, हमें पता भी नहीं है, और आप निहाल हो गए, भगवान की कृपा होती है। तो गुरु और भगवान दो नहीं है, वो एक ही है। पर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर सब दुखी है, सब परेशान है, और सब माया बंधन से युक्त है। लेकिन वही भगवान जब गुरुदेव रूप धारण किए तो माया मुक्त कर दिए। इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरु का पद है, और स्वयं भगवान कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु ही जिये जानी। मेरे से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए, भगवान का आदेश है। तो भगवान ही गुरुदेव बनते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। तो जब हमसे गलती हो जाए तो फिर हम हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से वहीं से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ और मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आगे हम सुधार करेंगे। फिर आगे गलती हो जाती, फिर हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि योद्धा कमजोर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोटे मोटे योद्धा नहीं है। जब काम ने 5 बाण संधान करके भगवान शंकर पर प्रहार किया तो उनकी समाधि भंग हो गई। हम तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव की समाधि भंग कर सकता है तो जीव की समाधि भंग करने में उसको क्या देर लगेगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय रखें, और ये कभी हार ना माने। हम 100 बार 1000 बार हारने पर भी हम अपनी हार ना माने तो हम जीत जाएंगे। और अगर हार मान के निराश हो गए कि यार अब तो फिर हम गंदे आचरणों में निकल जाएंगे कि यार जिंदगी में हमने प्रयास किया लेकिन असफल। हर प्रयास असफल होने पर भी हम असफल नहीं होंगे, एक दिन तो सफल होंगे ही हम। तो हम आगे बढ़ते रहे। बहुत कष्ट सहा जाता है अंदर से, तब इन पर विजय प्राप्त होती है। जलाते हैं अंदर, काम क्रोध आदि जलाते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी तो तुम नए बच्चे हो, तो जब उस जलन को सह जाया जाता है, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए सह जाओ, सह जाओ। जहां हार हो जाए वहां प्रभु से प्रार्थना करो, फिर प्रभु बल देंगे। और वैसे हमारा पक्का समझो भगवत प्राप्ति निश्चित। किसकी? जिसने भरोसा कर लिया। भगवान भरोसे को नहीं टालते, एक बार भगवान स्वीकार। हम अभी कल सत्संग में सुनाया था कि जगन्नाथ जी की सेवा में, अंग सेवा में रहते थे, और उनका गलत संग हो गया, वैश्यागामी हो गए। तो जब सबको पता चला, जो अन्य सेवक थे, तो संगोष्ठी उन्हें बैठाला गया और कहा गया कि जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या तो आप जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो उन्होंने वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद रोग हुआ, शरीर पूरा हो गया, क्योंकि शरीर तो कब पूरा हो जाए किसका कोई भरोसा नहीं। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों से कहा कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो जैसे हमारे पार्षदों की होती। तो उनका प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। तो कहा उसका स्वभाव छोड़ सकता है, मेरा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। जगन्नाथ जी ने उसको परम पद दिया,
थोड़े दिन अंग सेवा की और वैश्या कितना मलिन काम, लेकिन जगन्नाथ भगवान जिसे स्वीकार करते हैं उसे छोड़ते नहीं। तो अब ये हम कैसे जाने कि भगवान ने हमें स्वीकार किया है? अगर भगवान ने स्वीकार ना किया होता तो साधु समागम न मिलता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। हाँ, हमें संत समागम मिला तो इसका मतलब है भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, तो वृंदावन में बैठकर संत समागम कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आप पर प्रसन्न है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जितना बने खूब नाम जप करो, जितना बने लड़ाई लड़ो, जहां फेल हो जाओ वहां ऐसे हो जाओ कि देख लो प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं, आप सामर्थ्य दो तो अब इसको पछाड़े, और नहीं दोगे तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन कहाएंगे आपके। इस पे संशय नहीं होगा। हम नीच है, अधम है, पतित है, पर हे नाथ हम कहाएंगे आपके। हाँ, हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी करे सब लोग कहते हैं कि तुलसी राम का, और हम भी ठसक से कहते हैं राम का। अब महाराज आप देख लो, हमको कैसा बनाना है वो आप देख लो। अगर हमें कामी बना के आप राजी हो तो हम राजी हैं महाराज, और अगर आप ना चाहो तो काम हमको अटैक कैसे कर सकता है? आपकी सामर्थ्य सबको दी गई है, आपकी इच्छा के बिना किसी की सामर्थ्य का प्रयोग हो ही नहीं सकता। हमें कैसे सता सकते हैं काम क्रोध? तो प्रभु आप ही बचाओ मुझे, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। जी। शाकाल शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें सत्य और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? सत्य और कर्तव्य। तो असत्य कौन सा कर्तव्य होता है? कर्तव्य भी असत्य होता है क्या? कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमें पता है कि वो सत्य नहीं है, लेकिन वो करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा कर्तव्य हो सकता है? अरे बड़े हैं या कोई है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, हमें पता है कि वो है गलत, लेकिन करना पड़ता है। वैसे ठीक आपकी तरह एक ऑफिसर यहाँ बोला था और दहाड़ के बोला था, तुमका सस्पेंड कर दिया, जब बोले 3 बार हो चुके हैं। कह रहा था कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं जिसे असत्य जानता हूं नहीं करूंगा। और आपका प्रवचन जब से सुना तब से हमारी हट हुई है, और उसने कहा कि मुझे चिंता नहीं, कुछ भी मैं असत्य नहीं करूंगा। जिसे असत्य जानता हूं सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो कहा 3 बार हो चुका हो। तो भाई असत्य तो असत्य ही है, वो कर्तव्य नहीं हो सकता। कभी असत्य कर्तव्य नहीं हो सकता। मान लो आपके द्वारा पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे फंसाना है, क्या ये कर्तव्य हो सकता है? आपके द्वारा पता है कि ये लेना धन गलत है और आप ले रहे हो और ऊपर भेज रहे हो, तो क्या ये कर्तव्य है? कर्तव्य कभी असत्य नहीं हो सकता। हमें तो नहीं समझ में आता कि कर्तव्य सत्य, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला भगवान की प्राप्ति करता है। कर्तव्य ही परम धर्म है, कर्तव्य ही परम सत्य है, पर हम असत्य को कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? अगर धर्म से चलोगे तो प्रारब्ध भी होगा तो बच जाओगे, और अधर्म से चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अधर्म कभी कर्तव्य हो सकता है, हमें नहीं लगता। आप हमको अगर व्यक्त करके बताएं तो हम आपसे ही पूछ लेंगे क्या ये कर्तव्य है। जैसे कि माता पिता ने ही कोई काम बोल दिया या कुछ ऐसा कह दिया कि ये करना ही करना है, मेरे लिए तो वो करते हुए उन्होंने कहा ये नहीं, तो उसमें नहीं प्रहलाद जी को विरोध करना पड़ा जब हरि की निंदा कर दी कि हरि का चिंतन न करो, हरि का भजन छोड़ दो, ये वो हमारा शत्रु है। तो पहले पिताश्री कह के बात करते थे, फिर प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन बेमुद मंगलकारी। बेमुद मंगलकारी, मंगल करने वाले बन गए वो सबका। ऐसा थोड़ी कि हमको गुरु गलत आज्ञा दे तो हम कर दे, हमको पिता गलत आज्ञा दे तो हम कर दे। भरत जी जैसे महाप्रेमी, प्रेम के अवतार भरत जी हैं, जब आके ननिहाल से पहले पैर, और जब ये सुना कि मेरे को निमित्त बनाकर भगवान को नंगे पैर 14 वर्ष का वनवास, तो मां ने कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा और कभी तुझे मां नहीं कहूंगा। भगवान के अवतार है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जीवन में कभी कह का मुख नहीं देखा और कभी मां नहीं कहा भरत जी ने। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म और असत्य को हम कर्तव्य मान ले, वो चाहे पिता बोले चाहे गुरु ने मना किया ना, शुक्राचार्य जी ने मना किया ना कि वामन भगवान है, इनको 3 पग क्या दोगे, तुम जानते हो ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे, मना कर दिया मत दो। लेकिन बलि जी ने नहीं माना, गुरु आज्ञा नहीं मानी और भगवान को दिया। और भगवान ने जब आज्ञा की तो गुरु ने यज्ञ पूरी कराई, आज भी उनके साथ है रसातल में, आज भी भगवान विराजमान है वामन रूप से, और गुरु शुक्राचार्य जी भी वहीं विराजमान है। तो हम असत्य को तो नहीं मान सकते। जी, इसमें ऐसा लगता है मुझे कि जो अपना मन है ये कई बार ऐसा क्रिया करवाना होता है, संकल्प करवाता है कि ये कर्तव्य है। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, जी सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश उदास हताश नहीं हो सकता। हम ये मान सकते हैं कि अर्थ अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो अंदर से बहुत बलवान और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, क्योंकि कर्तव्य का पालन करने वाला है। कहीं भी हो कर्तव्य को समझना पड़ेगा।
हाँ, कर्तव्य को अगर असत्य को कर्तव्य मान लिया जाए तब तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा अपने से बड़े हैं तो जो हमें पद मिला, जो कर्तव्य मिला, यद्यप कर्तव्य वाले को कोई साथ नहीं देगा और भगवान साथ देता है, और जब भगवान साथ देता है तो विजय उसी की होती है, पक्का मानो। पर कर्तव्य पे चलना है कठिन, कर्तव्य पे चलना है कठिन। असत्य पे चलना सुखद लगेगा, कर्तव्य पे चलना कठिन लगेगा, लेकिन असत्य वाला दुख में फंसेगा और कर्तव्य वाला दुखों को नांग कर सुख में पहुंच जाएगा। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करने वाला भगवान का भक्त ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान धर्म स्वरूप है, धर्म स्वरूप भगवान ही तो है। तो इसलिए कर्तव्य का निर्णय ठीक करो। असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता और कर्तव्य कभी असत्य नहीं हो सकता। कर्तव्य तो भगवान का स्वरूप है। आप जो भी जिस पद में जहां भी है, आपको बताया गया कि आपका क्या कर्तव्य है। देखो बड़े बड़े जो ऑफिसर जन है, शपथ खवाई जाती है,